परमात्मा जिस दिन से गौचारण करना प्रारंभ किए उसी दिन गोपा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। और बताएं महाराज, कन्हैया कोई शौक बस गैया चराने नहीं गए, उनका शौक नहीं है, लेकिन धर्म कहता है कि गौ सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। इस कारण परमात्मा स्वयं गौ सेवा करके गौचारण करके ये हम मूढ़मतियों को दिखाना चाहते हैं कि देख लो, जब तुम्हारा भगवान ही गौ सेवक है, अरे मूर्खों तुम क्या किए जा रहे हैं। दूध सबको चाहिए लेकिन गाय रखना कोई नहीं चाह रहा है। शुद्ध देसी गाय का दूध हमें चाहिए लेकिन शुद्ध देसी गाय हम रखना नहीं चाहते हैं। हम शुद्ध की देसी गाय का दूध पीना तो चाहते हैं लेकिन किसी को पिलाना नहीं चाहते हैं। अधिक लोभ के कारण इंसान बहुत गलत कार्य कर जाता है। कहने का तात्पर्य, दूध तो हम नित्य प्रतिदिन पी रहे हैं लेकिन कैसा पी रहे हैं, बछड़े का पी रहे हैं, बकरी का पी रहे हैं, भेड़ का पी रहे हैं, ये तो कुछ पता नहीं है। बढ़िया अमूल डेयरी का दूध पी रहे हैं, फुल क्रीम महाराज, लेकिन क्रीम क्या पी रहे हो ये तो बनाने वाले ही जाने। और सत्य बताएं, जहर ज्यादा पी रहे हैं, दूध हम लोग कम पी रहे हैं। इससे बढ़िया तो दूध मत पियो महाराज, पानी उसकी जगह बढ़ा लो। मैं सत्य बताना चाहूं आपको, दूध की जगह जो बाहर का दूध आप पीते हो उससे बढ़िया है पानी की संख्या बढ़ा लो। दूध में पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, वो दूध नहीं वो जहर है। लेकिन हमें आपको समझ में नहीं आएगा, केवल और केवल नाम पे मने जा रहे हैं, काम कुछ होना नहीं है। कहने का तात्पर्य, आज की सबसे बड़ी विडंबना मानव की क्या है पता है? आज की जो सबसे बड़ी दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। जिस समाज जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही आज के मानव के लिए सबसे बड़ा दुखदाई है। नहीं है हमारी सामर्थ्य करोड़ों की गाड़ी चढ़ने की, लेकिन पड़ोसी के घर में आ गया तो हमारे घर में भी आना चाहिए। जो ये भावना हमारी बन गई है, यही हमारे दुखों का कारण है। जो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है उसी में रह लेना, उसी में जी लेना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। आवश्यकताएं परमात्मा हर किसी की पूरी करता है। जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो परमात्मा हर किसी की पूरी करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने ठेका लिया है किसका? हमारा। आवश्यकताओं की पूर्ति का ठेका परमात्मा ने हमसे ले रखा है कि जाओ बेटा तुम्हारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करूंगा, एन केन प्रकार है, कैसे भी करके। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम नहीं जीते, हम अपने सुख और साधन के ऐश्वर्य दौलत के चक्कर में लगे रहते हैं। कौन ऐसा प्राणी इस जगत में है जिसकी आवश्यकताएं परमात्मा नहीं पूर्ण कर रहा है? जरा दृष्टिपात करके देखना, एकांत में सोचना, कौन ऐसा है जिसकी आवश्यकताएं परमात्मा नहीं पूर्ण कर रहा है? परमात्मा सबकी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहा है, लेकिन आपने जो पूर्व जन्मों में अपने कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर गलत कार्य का दंड नहीं मिले तो प्राणी गलत पे गलत करता जाएगा, और यदि दंड मिलेगा तो आगे सोचेगा कि आगे गलती मत करो। यदि बेटा प्रारंभ में चोरी कर रहा है और एक बार चोरी की, आपने डांट डपट दिया महाराज, तो आगे चोरी करने से 100 बार डरेगा। और एक बार छोड़ो, बच्चा है, तब मन बढ़ जाएगा कि आगे भी माता पिता बच्चा ही कह के छोड़ देंगे। यानी घर में जो है बालक जो बनना चाहे वो बन सकता है। माता पिता के अंदर वो सामर्थ्य है कि अपने बालक को ध्रुव बना सकते हैं, और महाराज माता में वो सामर्थ्य है कि अपने बेटे को धुंधकारी भी बना सकती है।
और आजकल प्रायः माता चाह तो रही हैं ध्रुव बनाना, लेकिन बन जा रहे हैं धुंधकारी। लेकिन उसमें बालकों की गलती नहीं है, उसमें माता और पिता दोनों की गलती है। अगर घर में आपके मूर्ख बच्चा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, तो उसमें ज्यादा कारण क्या होता है? पिता का। अगर आपका पुत्र मूर्ख हुआ, अगर आप पुरुष हैं, तो उसमें पिता का ही कारण होता है अधिकांशतः। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अब कैसे, तो इसका प्रमाण थोड़ा सा मैं आपको देना चाहूंगा। शास्त्र कहते हैं पितृ दोषेण मूर्खता, पिता के दोषों के कारण ही पुत्र प्रायः मूर्ख उत्पन्न हो जाते हैं। जो आपने दोष अवगुण थे, आपने अपनी क्रिया लीलाएं की हैं बाल्यक को उत्पन्न करने के पूर्व, उन अवगुणों और दोषों के कारण ही पुत्र आपका मूर्ख हो जाता है। अब बच्चियां कैसे मूर्ख हो जाती हैं महाराज? इसमें किसकी गलती है? इसमें माता की गलती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ये मत सोच लेना कि हम आपको बता रहे हैं। जो शास्त्र प्रमाण है वही बातें हम लोग बोलते हैं। मातृ दोषेण मूर्खता, माता के दोषों के अवगुणों के कारण ही बच्चियां प्रायः मूर्ख हो जाती हैं। आपने अपने जीवन में बड़े कृतज्ञ कार्य किए हैं, बड़े अधर्म किए हैं, बड़े कुकर्म किए हैं, और चाहते हो हमारे घर में ध्रुव आ जाए, देवहूति आ जाए। कदापि ये होना संभव नहीं है। आप धुंधकारी बन के महाराज लीलाएं किए हैं, तो बेटा भी धुंधकारी ही आएगा। कंस के यहाँ सोच रहे हो कृष्ण आ जाएं, तो नहीं आएंगे। कृष्ण तो वसुदेव के यहाँ, दशरथ के यहाँ, जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं। तो कहने का तात्पर्य, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपकी तो बीत गई, लेकिन जो आने वाला समाज है उनको सिखाना है कि बेटा हमने गलत कार्य किया था, जिसके कारण परिणाम भोग रहा हूं। बेटी मैंने ऐसे कार्य किया था, मैं भोग रही हूं। इस कारण बेटी आने वाले समय में अपने आप को संभाल के रखो। बेटा संभाल के रखो, ताकि आने वाला जीवन नारकी ना हो, आने वाला जीवन हमारी आपकी तरह अच्छा हो जाए। तो पिता के दोषों के कारण प्रायः मूर्ख उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे, और माता के दोषों के कारण प्रायः बच्चियां मूर्ख उत्पन्न हो जाती हैं। हम डांटते तो हैं, फटकारते तो हैं, लेकिन हम उसकी अवस्था में जाके देखेंगे जब वैसे हम थे तो हम कैसे लीलाएं करते थे। अरे हमने लीलाएं की हैं तो वो भी तो करेगी, वो भी तो करेगा। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आप कभी एकांत में जाके सोचना, माताएं क्या सोचेंगी अपनी बेटियों के बारे में। सोचना मेरी बेटी क्या कर रही है और मैं क्या कर रही थी उस समय में। ये विचार करने का है, केवल चिंतन करने का, केवल अनुभव के लिए मैं बता रहा हूं। आप अपने आप को बुरा मत समझ लेना। और पिताओं को यह अनुभव करना है, मेरा बेटा जो कर रहा है वो मैं कर रहा था कि नहीं। आपको एक अनुभूति प्राप्त होगी, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल स्वतः में आप देखो, अपने आप को झांक के देखो, दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम दुनिया को देखना चाहते हैं, स्वयं को देखना नहीं चाहते हैं। दूसरों में अवगुण देखते हैं, अपने अंदर गुण देखते हैं। यद्यपि नियम क्या है, संसार में गुण को देखना है, अपने अंदर अवगुण देखना है। मैं कितना कुकर्मी हूँ, कितना अधर्मी हूँ, कितना पापी हूँ। अपने पापों को देखना है, अपने अधर्मों, अपने कुकर्मों को देखना है। और सामने केवल और केवल हमें क्या देखना है? धर्म देखना है, अच्छाई देखनी है। हमें दूसरों में अवगुण और दोष देखने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। यदि हम दूसरे के अवगुण और अधर्म को देखने लग गए, दूसरों में दोषारोपण करने लग गए, तो हम अपने दोषों को भूल जाएंगे और सामने वाले के दोष ही हमें नजर आएंगे। जगत को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अपने आप को सुधार लेना ही संपूर्ण सृष्टि को सुधार लेने के बराबर है। ये बात बिल्कुल निश्चित समझ लो। हम सामने वाले को गलत ठहराते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं। यद्यपि हम गलत भी हों, फिर भी सामने वाले को नीचा दिखाकर उसे गलत बताना चाहते हैं।
यह अधर्म नहीं तो और क्या है। आज धर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के आड़ में हम अधर्म किए जा रहे हैं।